की बात होगी, अब गुलामी की बात नहीं होगी। अब भीख नहीं मांगा जाएगा, अब हक लिया जाएगा। अब डर डर कर, रो रो कर, सिस्कियां लेकर घर में नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान की संविधान को इस्तेमाल करेंगे, वो संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तुमको दिया, वो संविधान जो जयपाल सिंह मुंडा ने तुमको दिया। आगे बढ़ो, मजलिस का साथ दो, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस समय पूरे देश की नजर किसी एक राज्य पर है तो वो बिहार है, अगर किसी नेता पर है तो वो राहुल गांधी है, और अगर किसी पार्टी पर है तो वो कांग्रेस है, और किसी तमाम लोगों के जो विचारों को लेकर के चल रही है तो वो महागठबंधन है। तो इस तरह से जो है तमाम के तमाम जो बिहार में इलेक्शन आगामी हो सकता है, शायद अगले महीने में हो, नवंबर में, तो इस तरह से जितनी भी पार्टियां हैं उनके अंदर एक अलग सी खलबली मची हुई है। सब अपने आप को जो है बड़का तुर्रम खां समझ रहे हैं, सब जो है दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, इसमें आगे आने के लिए एक दौड़ लगी हुई है, एक रेस चल रही है। सब के सब अपने आप को अच्छा से अच्छा साबित करना चाहते हैं, सब के सब जो है अपने आप को ऐसा पेश करना चाहते हैं कि सारे सुख दुख के साथी हम ही हैं तुम्हारे। लेकिन इस बीच सोचने वाली बात, और जो बहुत ही भयानक लोगों को लगी है, और जो लोग बार बार इस पर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या महागठबंधन टूट चुका है, क्या महागठबंधन खत्म हो गया। जितने भी लोग थे, जो भी उनके वोटर अधिकार यात्रा हुई, जो उनके साथ शामिल रहे, जो उनकी रैलियों में रहे, जो नारेबाजी करते रहे, क्या वो सब खत्म हो गया। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इस वजह से कह रहा हूं कि अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव रैली कर रहे थे। उनकी भी कोई अधिकार यात्रा रैली रही होगी, लेकिन उसमें कोई भी एक कांग्रेस का प्रवक्ता या जो है नेता या मंत्री या विधायक या कोई नहीं दिखा। जबकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और फिर पप्पू यादव, यहाँ तक के भट्टाचार्य, तो तमाम तरह के जितने भी थे वो सब के सब एक साथ एक मंच पर आ गए थे। और तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी के साथ बुलेट चलाए, फिर कदम से कदम मिलाकर चलते रहे उनके आगे पीछे, और जय जय करते रहे राहुल भैया की। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव की रैली शुरू हुई तो कांग्रेस का कोई नजर नहीं आया। अच्छा, फिर दूसरी बात यह भी सोचने वाली है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस में अभी थोड़ा बवाल चल रहा है, अंदरूनी बवाल है सीट शेयरिंग को लेकर के। जो भाजपा के भट्टाचार्य हैं, प्रमुख हैं भाजपा के, तो उन्होंने कांग्रेस को कह दिया है कि उनकी हैसियत बताई है कि अपने हद में रहिए, कितनी सीट तुमको मिलेगी ये सब मिलकर तय करेंगे, और 70 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। हालांकि पिछले इलेक्शन में 70 सीट मिली थी, लेकिन कांग्रेस का जो है वर्चस्व बहुत खराब रहा, प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उसमें सिर्फ जो है 19 सीट पर जो है जीत हासिल की कांग्रेस ने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसी बीच एमआईएम भी अपना जो है परचम लहरा रही है, और तमाम जो एमआईएम को चाहने वाले हैं वो एमआईएम को अपनी सराखों पर बिठा के रखे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी कल बिहार पहुंचेंगे, और बिहार हो सकता है शायद पहुंच चुके हों, जो इसलिए कि अभी कल परसों जो है तेजस्वी यादव की रैली हुई, उसमें जो है जितने भी एमआईएम को चाहने वाले लोग थे वो एमआईएम का बैनर लेकर तेजस्वी यादव के मंडप में घुस गए। तेजस्वी यादव के जहां पे उनकी रैली हो रही थी वहां पे घुस गए, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग बोले कि जो है एमआईएम को महागठबंधन में शामिल करो। तेजस्वी यादव कहां से शामिल कर ले भाई, एमआईएम में खुद ही जो है गठबंधन में खुद ही बवाल चल रहा है सीट को लेकर के। और खुद सोचो आप कि
वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी कांग्रेस की, तो उसमें जो है तेजस्वी यादव जो है उनके आगे पीछे नजर आ रहे थे, लेकिन जब तेजस्वी यादव की बारी आई तो कोई नहीं नजर आया। भाई वो है तो महागठबंधन में, वो भी कोई नहीं नजर आया। तो लेकिन ये अंदर की बात है, इसको इस बात को जो है उजागर नहीं कर रहे हैं, ये बात जो है बाहर नहीं आ रही है। मैं अपना अनुमान लगा रहा हूं, क्योंकि लोग आज दिखावे का माहौल है। आज जो देखते हैं लोग, जो समझते हैं, वही वही चीज पे, उसी चीज पर बात करते हैं। तो इस वजह से मैं बता रहा हूं कि कोई आया नहीं है। और फिर एमआईएम के लोग वहां पहुंच गए, उनके जो उनकी रैली चल रही थी उसमें विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, और फिर जो है झंडे और तमाम तरह के बैनर लेकर के दिखाने लगे, और उनका जो बैनर लगा हुआ था वो बैनर फाड़ने लगे, हुड़दंगे मचाने लगे। लेकिन इसमें हाल ये खराब हुआ है एमआईएम का कि हमारे गांव में कहावत है कि आपने भी सुनी होगी शायद, और हमने तो सुनी ही है कि निमरेक मेहरारू गांव भर एक भौजाई, कि मतलब जो दुबला पतला इंसान रहता है, जिसकी कोई मतलब हैसियत नहीं है, उसकी औरत गांव भर की भाभी लगती है। तो ऐसा हाल कुछ हुआ है एमआईएम का, क्योंकि कभी जो है इमरान प्रतापगढ़ी उनको बी टीम कह देते हैं, कभी जो है अली अशरफ फातमी साहब बी टीम कह देते हैं, कभी जो है तेजस्वी यादव कह देते हैं कि ये जो है बीजेपी को जिताने के लिए अपना सिक्का फेंक रहे हैं, कभी कोई कह देता है, कभी कोई कह देता है। इस तरह की जो, कभी राहुल गांधी कह देते हैं कि केसीआर और जो है मोदी के दो यार, ओवैसी और केसीआर। तो इस तरह की जो है तमाम तरह की बातें होती है, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये सोचने की बात है। हो इसलिए रहा है कि मुसलमान जो है बार बार जाके तेजस्वी यादव के घर में घुस रहा है, जबरदस्ती करके महागठबंधन में घुसना चाह रहा है। वो क्यों भाई अपने साथ तुमको शामिल करें? तुम्हारी कोई हैसियत है? तुम्हारी कोई औकात है? तुम्हारे पास कोई विधायक है, कोई नेता है, कोई तुम्हारी बात उठाने के लिए है कि जो तुमको बस शामिल कर ले अपने साथ, कि लेके चलो भाई बोझ उठा लो? ऐसा नहीं होता है। पहले अपने आप को मजबूत करो, पहले अपने आप जो है अपने पैरों पर खुद तो खड़े हो। एमआईएम की जो 5 सीटें थी, 5 एमएलए विधायक थे, अगर वो ना बिके होते तो शायद आज नजारा कुछ और होता, लेकिन वो बिक गए। अभी सिर्फ एक एमएलए है उसका, तो उसमें जो है जमीन आसमान का फर्क होता है, कहां 5 और कहां 1। तो ये सोचने वाली बात है, इस पे काबू करो। और अगर जो है बिहार में जो देखने को मिल रहा है एमआईएम के प्रति लोगों का प्यार, लोगों की जो है मोहब्बत जो देखने को मिल रही है एमआईएम के लिए, वो बड़ी लाजवाब चीज है, बड़ी ही लाजवाब है। क्योंकि जिस तरह से कभी तेजस्वी यादव को घेर लेते हैं, कभी जो है एमआईएम को कभी कांग्रेस को घेर लेते हैं, तो ये चीजें देखने लायक है, दिलचस्प नजारा है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ये बेकार की चीजें हैं। घेरने से कुछ नहीं होगा, घेरो मत, एमआईएम को खड़ा करो। जब कोई दरख्त रहता है, जब वो कोई दरख्त अपने जब छोटे उस पे रहता है तो उसको सहारा लगता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसके छाए में लोग बैठना पसंद करते हैं। तो अभी तुम सहारा लेने के चक्कर में पड़े हो, अपने आप को खुद बड़ा करो। जब बड़े हो जाओगे तो लोग तुम्हारे नीचे खुद आते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर काम करते हो तो हो सकता है शायद आने वाले 10-12 साल 15 साल में एमआईएम पूरे भारत में ऐसी पार्टी बने कि जो जिसके नीचे तमाम दुनिया भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के सब आते चले आए। और अगर मैं उम्मीद यही करता हूं कि 22 से 24 सीट आए, और अगर 22 से 24 सीट आ जाती है तो ये समझ लेना फिर जो है 2025 इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि बिहार के लोगों ने जो है इतिहास बदला। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि कोई मुस्लिम पार्टी डिसाइड करेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अगर ऐसा होता है तो। और अगर नहीं होता है तो जो पिछले 70 सालों से चलता आ रहा है वही चलेगा, वही होगा भाई। चलिए, इन्हीं सारी बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर हमारी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात याद रखना कि महागठबंधन
टाटा बाय बाय। तो चलिए, धन्यवाद, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए।